दोस्तों, ये तो आप सबको पता होगा कि मिथुन चक्रवर्ती पहले नक्सलवाद से नाता रखते थे जब वो फिल्मों में नहीं आए थे। लेकिन इन्होंने जब नक्सलवाद से नाता तोड़ा, जब उनका साथ छोड़कर फिल्म में आए, तब इनके ऊपर कितना खतरा रहा होगा। क्योंकि नक्सलवाद छोड़ना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि वो एक अलग रास्ता है और उस रास्ते जो चल पड़ता है उसके बाद कोई मोड़ नहीं होता है। मतलब आप कहीं से मुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि नक्सलवाद इसीलिए कहा जाता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा ये सब चीज़ें। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती कैसे वहाँ से निकल गए और कैसे बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में आ गए और बन गए सुपरस्टार। दरअसल बात उस समय की है जब इनके भाई साहब भी, जो इनके बड़े भाई हैं, वो भी नक्सलवाद से नाता रखते थे और उनके भाई की मौत हो गई। मौत कैसे हुई? करंट लगने की वजह से। करंट लगने की वजह से इनकी मौत हो गई। तब मिथुन चक्रवर्ती ने सोचा कि अब वो नक्सलवादियों से नाता तोड़ लेंगे और अपने माँ बाप के साथ एक अलग और सुखी जीवन बिताएंगे। और उन्होंने नक्सलवाद से नाता तोड़ लिया। उनके ऊपर खतरा बना रहा। बहुत बार ऐसा बताया गया कि उनके ऊपर अटैक भी किया गया, उन्हें मारने की कोशिश भी की गई होगी। शायद ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा होता था पहले और फिल्मों में देखा होगा आपने। तो मिथुन चक्रवर्ती की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, उनकी कहानी भी फिल्मों की तरह ही है। तभी मैं आपको इस वीडियो में ये जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनकी सारी स्टोरी निकाली और वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि इनकी भाई की मौत कैसे हुई और इन्होंने नक्सलवादियों से अपना नाता कैसे तोड़ा और तोड़ने के बाद इन पर मौत का साया मंडरा रहा था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने हार नहीं माना और अपने माँ बाप को लेकर बाहर आ गए। मतलब नक्सलवाद से नाता तोड़ लिया और वो फिल्मों में अपना किस्मत आजमाने चले आए। वहाँ पर उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लास्ट में उन्हें एक फिल्म मिली, मृग्या। और ये फिल्म इन्हें सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि एक आदिवासी टाइप में लगते थे। जो इस फिल्म को बना रहे थे उन्हें ऐसे ही एक शख्स की तलाश थी जो थोड़ा आदिवासी टाइप में दिखता हो, थोड़ा क्या बहुत आदिवासी टाइप में दिखता हो। और मिथुन चक्रवर्ती उस समय बहुत ही सांवले, बोले तो काले दिखते थे। इस वजह से इन्हें इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया और ये फिल्म बनकर तैयार हो गई। फिल्म रिलीज हुई। फिल्म को ज़्यादा लोगों ने नहीं पसंद किया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग को इतना पसंद किया गया कि इन्हें बेस्ट एक्टर फॉर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन आप सब में से बहुत से लोगों को ये भी कम पता होगा कि इस अवार्ड के लिए जब मिथुन चक्रवर्ती का नाम आया था तब मिथुन चक्रवर्ती को पता ही नहीं था और वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे। जब उन्हें बाद में मालूम पड़ा कि उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, तब वो अवार्ड लेने के लिए वहाँ गए थे। और अवार्ड लेने के बाद भी इनका संघर्ष चलता रहा। यहाँ तक मजबूर हो गए कि ये अपने अवार्ड को बेचने के लिए भी राजी हो गए थे, क्योंकि अवार्ड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, सफलता मिलना बड़ी बात है। सफलता मतलब कि सक्सेसफुल। एक फिल्म मिली, एक अवार्ड मिला, नहीं सही है यार। फिल्म और मिलनी चाहिए, काम और आने चाहिए, तब जाके आदमी का रोजी रोटी चलता है। और मिथुन चक्रवर्ती यही चाहते थे। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद उन्हें कोई फिल्म नहीं मिल रही थी। चलिए, संघर्ष चलता गया और फिल्म मिली इन्हें 1979 में सुरक्षा। और ये फिल्म पहली सुपरहिट फिल्म इनकी साबित हुई, जिसके बाद इनको वारदात मिली, इसी फिल्म का सीक्वल। लेकिन जब इन्हें फिल्म डिस्को डांसर मिली तब इन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी और सभी एक्टरों की छुट्टी की, जैसे कि ऋषि कपूर साहब, जितेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन साहब, जो कि उस समय के बहुत बड़े सुपरस्टार कहे जाते थे। और जब मिथुन की एंट्री हो गई तब मिथुन का नाम पड़ गया गरीबों का अमिताभ बच्चन। और ये गरीबों के अमिताभ बच्चन रहकर काम करने लगे। और इनकी फिल्मों में आपने ये भी देखा होगा कि ये गरीबों की मदद करते हुए बहुत दिखाई गए। रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। रियल लाइफ में भी ये गरीबों की मदद करने में आगे रहते हैं और इसीलिए शायद सफलता इनके आज भी कदम चूमती है और आज भी ये इतने सक्सेसफुल एक्टर कहे जाते हैं। अब अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही कमेंट में जरूर बताना कि मिथुन चक्रवर्ती के संघर्ष के बारे में आप क्या सोचते हैं।